चलिए जी, तो आज के इस वीडियो से ना फिर आप सभी को 4 नंबर मिलने वाला 12th क्लास के लिए, है ना? जो कि आपके एग्ज़ाम में आता है संक्षेपण लिखने के लिए, है ना? भाई बहुत लोग के कमेंट आ रहा था ना कि भाई बता दीजिए आखिर संक्षेपण कैसे लिखा जाता है? हमरा कुछो समझ में ना आता है, कैसे लिखेंगे? हमरा कुछो ना आ रहा था भाई। बहुत ही क्या बोले सही चैनल पे आए आप, ठीक है? चलो। तो देखिए आपको ना ट्रिक वीडियो लगातार मिल रहा है ना, चलिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और संक्षेपण लिख के कैसे ट्रिक बता दो ना कि जिंदगी में कहियो ना भूलेगा, है ना? चला, अगर जरा लिखे पढ़े भी नहीं आ रहा ना फिर भी संक्षेपण से 4 नंबर लेके आईबा हर एक साल आबा को। कैसे लिखे को सब तरीका में बताइबो, खाली जो पॉइंट बताबे हो ना ध्यान से सुनते रहिए। तो देखा, और हाँ मेंबरशिप में ज्वाइन हो जिया, अभी नहीं बोलबो तब, है ना? चला, देखिए संक्षेपण का ना एकदम 5G ट्रिक लाए हैं, ठीक है? 5G मेरा खतरनाक रहता है ना। चलिए, और आप लोग चाहते हैं ना कि 12th क्लास में हमारा इंग्लिश वगैरह नहीं आता है और हिंदी भी ना आता है, तो बिना पढ़े ना क्या बोलते हैं ना अंग्रेजी में मतलब कि 80-90 नंबर कैसे ला, सब बताएंगे। वीडियो धीरे-धीरे आपको मिलता रहेगा ट्रिक वीडियो, ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेंबरशिप में ज़रूर जॉइन हो जाइएगा। देखिए आगे आपको बताएँगे मेंबरशिप के बारे में, लेकिन इधर समझिएगा एकदम 5G ट्रिक है, समझिए पहले, ठीक है? तो वो जो है ना, देखिए 4 नंबर का आता है, कितना नंबर का आता है ये बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले कितना नंबर का आता है संक्षेपण? 4 नंबर का आता है। चलिए, अब अगला है ना कि इस बात को ना हमेशा याद रखिएगा। चलिए कौन-सा ऐसा बात है जो हमेशा याद रखना संक्षेपण लिखते समय? चलिए, पहला बात है ना कि प्रश्न को कम से कम ना आपको 2 से 3 बार ज़रूर पढ़ना, अच्छा ज़रूर पढ़ लेना है, ठीक है? पढ़ लीजिएगा उसके बाद संक्षेपण लिखने का चलिए सही तरीका है। देखिए संक्षेपण लिखना तो यहाँ से स्टार्ट कर दीजिएगा, यहाँ से लिखने के लिए। देखिए, शीर्षक का नाम आपको सबसे पहले लिखना होगा ना, शीर्षक का नाम। अब शीर्षक किसे कहते हैं समझिएगा, जो शब्द ज़्यादा बार आएगा ना, वही शीर्षक कहलाएगा। तो बोलिएगा भैया हमरा कुछो नहीं पता चल रहले है, बतावा ना। चला ना एग्जाम्पल से तोरा बतेबो तब क्लियर होता। पहले इतना समझा ना, शीर्षक के नाम काहे के मतलब जो ज़्यादा ही तो ना वो शीर्षक के नाम हो जितो। और दूसरा बात को जी एगो कि पूरा शब्द है ना, मतलब कि दूसरा में लिखना आपको पूरा शब्द गिनना है। जैसे कि मान लिया कै शब्द, एगो है पूरा, 2 गो, ई हो गया 3 गो, है ना? 4 गो हो गया, ये 5 हो गया, तो पूरा शब्द क्या होगा? 5 गो ना। तो बोलिएगा क्या एकरा गिनेंगे? नहीं, जो संक्षेपण रहेगा ना उसको आपको गिनना है, पूरा शब्द कितना है। मान लिया जाए मेरा पूरा शब्द हो गया 60, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 60, जितना भी हो सकता है 200-300, है ना? अगला, अब संक्षेपण शब्द, अब बचा हुआ ना शब्द लिखना है, मतलब कि बचा हुआ संक्षेपण माने आधा कर लेना है आपको, है ना? चलिए आपको हम बताते हैं। जे बता देली बात ध्यान रखो ना। चलो ये तरीका बड़ी खतरनाक है, कोई तरीका से परीक्षा में लिख के आएबा ना 4 नंबर कोई देने से रोक नहीं सकता। जैसे देखिए हम कोई क्वेश्चन नहीं लिए हैं, आप ही के बुक से लिए हैं, ठीक है? और ये प्रश्न ना किसी भी साल में पूछा गया है, ठीक है? चलिए, ध्यान से समझिए और ना मेंबरशिप में जॉइन हो जाइए, क्योंकि अभी तो ट्रिक वाला वीडियो तोरा मिल रहा है, लेकिन ट्रिक वाला अगला वीडियो है तो ना वो सभी लोग नहीं देख पाएँगे। जे लोग मेंबरशिप में जॉइन रहेंगे बस वही लोग देख पाएँगे। चलिए, देखिए जो आता है ना ऐसा ही रहेगा आपके एग्ज़ाम में बना का ना कि निम्नलिखित अवधारणाओं में से किसी एक का संक्षेपण दीजिए। माने 2 गो था इसमें, है ना? क्वेश्चन 1 और 2, तो हम क्वेश्चन 1 ही उठा लिए हैं। चलिए सॉरी क्वेश्चन 2 है जी। चला, बताइए कैसे? जैसे कि अगर तोरा मन हो को पहला बनावे के तो पहला बनावा, नहीं तो दूसरा बनावा। तो की बोले थे सबसे पहले क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ लेना। चलिए हम पढ़ते हैं। देखिए, ध्यान से समझिएगा कि भारत को जो है ना, भारत को त्योहारों का देश कहा जाता है। भारतीय त्योहार मनुष्य रूप से जो है ना फसलों के त्योहार हैं। इसका कारण है कि भारत का कृषि प्रधान देश होना, है ना? अधिकांश त्योहार धर्मों से संबंधित है। भारत अनेक धर्मों का देश है, सही बात है। यहाँ हिंदू, बौद्ध जो जितना भी है ना जैन, सिख, पारसी, ईसाई और इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। इसलिए धार्मिक त्योहार भी विविधता लिए हुए हैं, ठीक है? उसके बाद है, एक दूसरे के धर्मों के बारे में जानकर अच्छा व्यक्ति बनने का भाव जागृत होता है, ठीक है? दशहरा, ईद, गुरु पर्व जो है ना क्रिसमस, दीपावली, मुहर्रम जितना भी है ना आदि क्या बोलते हैं धार्मिक त्योहार है। चला इतना बोलिए कि भैया हम हिंदी पढ़ लेली। एक बार और पढ़ लिया, हम तो एक बार पढ़ लियो, एक बार और तू बढ़िया से पढ़ लिया। अब पढ़ला के बाद देखिए कि सबसे ज़्यादा एरा में कौची अइले, लेकिन कौन शब्द है जो सबसे ज़्यादा बार आया था? कभी गौर किए थे? हम गौर किए हैं। त्योहारों का देश, त्योहार हम गौर किए हैं, त्योहार। एगो त्योहार हो गया, उसके बाद चलिए आपको गिनते हैं। जो ज़्यादा आएगा वही आपका शीर्षक कहलाएगा। त्योहार हो गया, इधर है त्योहार है, रुकिए आपको सब हम गिनाते हैं। अब उसके बाद किधर है? त्योहार।
इधर त्योहार है ना, चलिए। और किधर है त्योहार जी? किधर है त्योहार? तो भाई त्योहार सबसे ज्यादा बार आया है, और किधर दिख रहा है क्या? देख लीजिए एक बार। त्योहार त्योहार, नहीं नहीं, हाँ एक और है, यहाँ पे है त्योहार। और किधर छूट रहा है? नहीं नहीं, क्लियर है, चलिए। तो आपको क्या बोले थे, सबसे पहला स्टेप में क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ लीजिएगा। अब पढ़ने के बाद जो ज्यादा बार आएगा ना वही त्योहार होगा, सॉरी वही आपका शीर्षक होगा। तो आपको यहाँ पे हम बोले थे, क्या बोले थे, कि सबसे पहले आपको यहाँ से लिखने के लिए स्टार्ट कर देना है ना। सबसे पहले लिखिएगा शीर्षक का नाम, क्या हो, शीर्षक का नाम त्योहार हो जाएगा ना। त्योहारों का दोस्त बोल सकते हैं या तो त्योहार बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा में क्या, पूरा शब्द है ना, चलिए। अब उसके बाद आपको पूरा शब्द गिनना है, ठीक है, चलिए। हम पूरा शब्द गिनते हैं, तो पूरा शब्द आपको गिनना होगा, चलिए आपको हम गिन के दिखाते हैं। तो शीर्षक तो क्लियर हो गया कि वहां पे त्योहार है, अब गिनिए पूरा शब्द है, ध्यान समझिएगा। पूरा शब्द हम गिनते हैं, रुकिए, थोड़ा सा रुकिएगा, भले लेट हो गए लेकिन समझना, आपको 4 नंबर लाना। 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए ना जी, बहुत सारा था, हम कितना गिने, आप लोग गिन लीजिएगा, ठीक है। मिनिमम हम मान लेते कितना है, अगर मान लिया जाए तो हम 90 मान लेते हैं ना। और जब 90 आ जाएगा ना, तो आपको लिखना यहाँ पे 90 है ना, चलिए। 90 लिख देना, कहाँ लिखना 90, यहाँ पे लिखना पूरा शब्द कितना, 90। तो लिखिएगा 90 शब्द, कितना लिखेगा यहाँ पे, 90 शब्द। अब उसके बाद है 90 शब्द लिखने के बाद अब यहाँ पे लिखना संक्षेपण शब्द। अब संक्षेपण शब्द कैसे निकालिएगा, तो जितना आएगा उसमें 3 से भागा दे देना है, जितना आएगा। तो मान लिया जाए यहाँ पे 90 आ गया, ठीक है, 90, 90 शब्द है, तो उसको 3 से भागा दे देना है, ठीक है। 3 से काटिएगा तो 30 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो आपको लिखना है यहाँ पे संक्षेपण शब्द, कौन सी लिखना है, संक्षेपण शब्द कितना लिखिएगा, 30 लिखिएगा। इतना समझ में आ रहा? अब बस, अब 30 गो लिखिएगा। तो अब जितना जो ये कहानी पढ़े थे ना, आपको एकदम शॉर्ट कर देना है ना, हम यहाँ से मेन मेन पॉइंट उठा लेना है, और 30 शब्द में आपको लिखना है ना। आपको यहाँ पे मेन मेन शब्द उठा लेना है, और 30 शब्द में आपको लिख लेना, बात खत्म। और नहीं मन करता है ना, तो भाई यहाँ से उठा लीजिए, कुछ कुछ हैजा से उठा लीजिए, इसलिए से उठा लीजिए, या तो फिर जहां से आपको उठाने का मन है, जहां मन तहां से उठा लीजिए, लेकिन हाँ, 30 गो शब्द होना चाहिए। अगर ना आप लोग अगर ऐसे लिखिएगा तो आपको 4 नंबर मिल जाएगा। और जानते 4 नंबर कहाँ मिलेगा, ये तीनों लिखे में 4 नंबर मिलेगा आपको, ये तीनों लिखे में। मेन जरूरी है शीर्षक का नाम, पूरा शब्द लिख लेना है, संक्षेपण शब्द कैसे निकालेगा पता चल गया ना, 3 से भागा देना, उसके बाद संक्षेपण लिखने के लिए स्टार्ट कर दीजिए, आपको मिल जाएगा। देखिए हम भी जब एग्जाम दे रहे थे ना, तो हम भी ठीक इसी प्रकार से हम लिख के आए थे, और मेरा भी आया था 4 नंबर, पूरा में पूरा मिला था, है ना। तो आपको ना इसी प्रकार से ट्रिक वीडियो मिलता रहेगा। आप चाहे 10th में, 11th या तो 12th में, कोई भी क्लास में ना, हर एक सब्जेक्ट का आपको ट्रिक मिलता रहेगा, एकदम 5G। अगर आपको पसंद आ रहा ना जी, तो वीडियो को लाइक कर दिया, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया, और मेंबरशिप में जरूर ज्वाइन हो जिया, क्योंकि अगर जो लोग मेंबरशिप में ज्वाइन नहीं रहती ना, उनका तो ट्रिक वाला वीडियो मिलता ही, लेकिन बहुत कम मिलता है। और जे लोग मेंबरशिप में ज्वाइन हो जाएंगे, उनको तो खाली ट्रिक वाला वीडियो मिलता रहेगा, कुछ लगबे ना करेगा हार्ड, टॉपर बना देंगे भाई 10th और 12th, टेंशन ना लीजिए, ठीक है। तो चलिए, तो क्लास को बंद करते हैं। अगर कोई दिक्कत होता है ना, तो मेरा नंबर है ना डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाके ना मेरे नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, या तो कॉल। आपको पीडीएफ नोट्स फ्री में मिल जाएगा, 1 रुपया भी ना लगेगा, ठीक है। चलिए, तो क्लास को करते हैं बंद, ठीक है ना।